नेट मीटरिंग कभी बिल मैनेज करने के लिए थी ही नहीं। मगर क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। अब जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी नेगेटिव बिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो इधर पाकिस्तान में है। तो फिर उधर ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या मकसद है? बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम उधर दिन में ग्रिड को बिजली सेल करता है एंड उसके अगेंस्ट आप रात में बिजली यूज कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बिल में सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट या सिर्फ फिक्स चार्जेस ही आते हैं, जो कि सोलर यूजर और नॉन सोलर यूजर दोनों के लिए सेम है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि नॉन सोलर यूजर पे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने इंपोर्टेड यूनिट्स का बिल ही देता है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोगों को आदत होगी नेगेटिव बिल्स की कि जल्दी से जल्दी हमारा बिल क्रेडिट हो और हमारा आरओआई कंप्लीट हो जाए। बट आहिस्ता आहिस्ता अब ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है और नेट मीटरिंग का आरओआई 3 से 4 साल पर पहुंच गया है। और पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगर आपका बिल जीरो भी हो जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ, एटलीस्ट आपको बिल नहीं देना पड़ता। और आरओआई का लिंक आपके सिस्टम साइज से नहीं है, कितना बड़ा आपका सिस्टम होगा उतनी जल्दी आरओआई कंप्लीट होगी, बल्कि आरओआई का लिंक आपके यूज केस पर है, क्योंकि उस बड़े सिस्टम को लगाने के लिए आपकी अपफ्रंट कॉस्ट भी ज्यादा होगी। और अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मैंने अपने घर में टोटली सेल्फ कंजप्शन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है विदाउट नेट मीटरिंग, और जिधर मेरा बिल पहले 30 to 40,000 आता था, अब वही बिल 1500 to 2000 तक आ गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्जेस हैं। और मैंने जो अपने सिस्टम की आरओआई निकाली है वो 4 साल में पूरी होगी। एंड एज अ सोलर यूजर एंड बिजनेस ओनर मेरा मानना यह है कि जो काम नेपरा अभी कर रही है ये उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बट अब पाकिस्तानी अवाम काफी हद तक बाशऊर हो चुकी है और उन्हें ये समझ आ गई है कि सोलर अब इजी मनी नहीं रही, ये एक लॉन्ग टर्म गेम बन चुकी है और इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही अज्यूम करेंगे।